वैक्सीनेशन सेंटर पर मारपीट हो गई। आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने युवक की पिटाई की। वैक्सीनेशन सेंटर पर भीड़ होने को लेकर विवाद हुआ था। विवाद के बाद वैक्सीनेशन करवाने आए युवक को बंद कमरे में पुलिस के सामने कर्मचारियों ने पीटा। मामला वाराणसी के चेतगंज थाना क्षेत्र के चौकाघाट आयुर्वेद विभाग के वैक्सीनेशन सेंटर का है, जहां स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने युवक की पिटाई की है। दरअसल वैक्सीनेशन सेंटर पर भीड़ होने को लेकर ये जो पूरा विवाद है वो हुआ था। विवाद के बाद वैक्सीनेशन करवाने आए युवक को बंद कमरे में पुलिस के सामने ही कर्मचारियों ने पीटा। और सिद्धार्थनगर में चल रहे कोविड वैक्सीनेशन के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों की बड़ी लापरवाही का खुलासा हुआ है। कुछ लोगों को पहली डोज कोविशील्ड की और दूसरी डोज को वैक्सीन की लगा दी गई, जिसके बाद वैक्सीन लगवा चुके लोग भयभीत हैं। पूरा मामला जिले की बढ़नी प्राथमिक स्वास्थ्य क्षेत्र का है, जहां औदही कला गांव और एक दूसरे गांव में करीब 20 लोगों को कोवैक्सीन की पहली डोज कोविशील्ड, आपको बता दें कि पहली जो डोज है वो कोविशील्ड लगाई गई, लेकिन जब दूसरी डोज का समय आया यानी 14 मई को दूसरी डोज लगाते समय स्वास्थ्य कर्मियों ने भारी लापरवाही बरतते हुए कोवैक्सीन की दूसरी डोज लगा दी। इस बात की जानकारी होते ही विभाग में हड़कंप मच गया है। सब एक दूसरे पर इस गलती का आरोप लगाने में लगे हुए हैं। हालांकि कॉकटेल वैक्सीन लगने के बाद भी किसी को कोई स्वास्थ्य संबंधित समस्या नहीं हुई है, लेकिन सभी लोग डरे और सहमे हुए जरूर हैं। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अभी कोई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है कि कॉकटेल लगे, जिसको जो पहला डोज लगना उसी को दूसरा डोज लगना। ये चूक तो है, जिसके लिए हमने इंक्वायरी ऑर्डर की थी और हमारे वरिष्ठ चिकित्सक लोग जाकर उनको इंक्वायरी की, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी है। और उस रिपोर्ट के आधार पे जिन जिन दोषी लोगों को मैंने उनको स्पष्टीकरण उनसे मांगे हैं, और जैसा भी उचित स्पष्टीकरण जो भी न्यायपूर्वक रहेगा तो हमारे स्तर का होगा तो हम उस पर अपना एक्शन लेंगे, और जैसे ऊपर की स्तर का होगा तो पर हम उसे अग्रसित करेंगे आगे इस तरह की कोई एक्शन। पहले लगी थी कोविशील्ड और दोबारा लगाया गया है कोवैक्सीन। पहली कब लगी थी आपको? पहली लगी पहली 1/4/2021 को लगा है और दूसरा लगा है 14/5/2021। दूसरा खुराक लगा दिए इन लोगों ने, कोवैक्सीन लगा दिया। लगाना चाहिए ये कोविशील्ड लगाना चाहिए। तो अभी तो भी अंदर वो बना हुआ शरीर के अंदर है कि कुछ न कुछ जरूर हो न जाए। कानपुर में वैक्सीनेशन ड्राइव को तेज करने के लिए प्रशासन ने ग्रीन पार्क स्टेडियम में मेगा वैक्सीन सेंटर की शुरुआत की है, लेकिन इस सेंटर पर वैक्सीन लगवाने वालों की भीड़ ने सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाती हैं और पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बना तमाशा देखता रहा। कोरोना वायरस से बचने के लिए सबसे जरूरी है वैक्सीनेशन, लेकिन कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में वैक्सीनेशन के लिए उमड़ी लोगों की भीड़ भूल गई कि उनकी ये लापरवाही कोरोना वायरस को खुला न्योता दे रही है। कानपुर में टीकाकरण तेज करने के लिए ग्रीन पार्क स्टेडियम में मेगा वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है, जिसमें आज 7 चरणों में 1400 लोगों को वैक्सीन लगाई जानी थी, लेकिन जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाया वो लोग भी वैक्सीन लगवाने आ गए, जिसके बाद जनता और प्रशासन अव्यवस्था के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने लगे। दिक्कत ये है कि मैं जोहरा ये बुक किया है स्लॉट में, कल रात में मैंने बुक किया है। यहाँ का मैंने देखा कि बुक हो रहा है तो मैंने तुरंत बुक कर दिया। 6 सेशन जो हैं 18 से 44 आयु वर्ग के लिए लगाए हैं और एक सेशन में करीबन 200 लोग आते हैं, तो करीबन 1200। कोरोना की कड़ी को तोड़ने के लिए यूपी सरकार पूरे प्रदेश में सभी को मुफ्त वैक्सीन लगवाने के लिए अभियान चला रखा है, लेकिन वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों की ऐसी लापरवाही कोरोना से सुरक्षित होने के बजाय संक्रमण की कड़ी को और बढ़ा सकती है। कानपुर से एबीपी गंगा के लिए रतीश त्रिवेदी की रिपोर्ट। उधर यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के भाई ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। सतीश द्विवेदी के भाई EWS कोटे से असिस्टेंट प्रोफेसर बनाए गए थे, जिसके बाद सतीश द्विवेदी पर उंगलियां उठ रही थी, लेकिन उनके इस्तीफे के बावजूद ये विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के भाई अरुण द्विवेदी ने सहायक प्रोफेसर की नौकरी से 6 दिनों में ही इस्तीफा दे दिया। अरुण द्विवेदी ने निजी वजहों से इस्तीफा देने की बात कहते हुए बताया,
उनकी नियुक्ति के बहाने उनके भाई सतीश द्विवेदी की छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही थी। नियुक्ति को लेकर मेरे बड़े भाई डॉक्टर सतीश द्विवेदी बेसिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश को इस नियुक्ति से जोड़कर मीडिया और सोशल मीडिया में उन पर निरर्थक, निराधार और अपमानजनक आरोप लगाकर उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। 21 मई को अरुण द्विवेदी की सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग में EWS कोटे के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति हुई थी। तभी से बेसिक शिक्षा मंत्री पर अपने भाई की नियुक्ति के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने के आरोप लग रहे हैं, लेकिन विरोधी अरुण द्विवेदी के इस्तीफे को दिखावा बताकर इस मुद्दे पर बेसिक शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी जी हैं, उनको 1 मिनट भी अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए अपने पद से। अपनी नौकरी की वजह से भाई की भूमिका को लेकर उठ रहे विवाद को खत्म करने के लिए ही अरुण द्विवेदी ने आखिरकार 6 दिन बाद ही इस्तीफा दे दिया, जिसे सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के कुलपति सुरेंद्र दुबे ने मंजूर कर लिया। लेकिन इसके बाद भी ये विवाद जल्द थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। बढ़ते आगे, यूपी भाजपा के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह पार्टी के सभी विधायकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर रहे हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष की इस वर्चुअल बैठक में मोदी सरकार के 7 साल के कामकाज के अलावा कोरोना संकट में पार्टी की तरफ से किए जा रहे सेवा कार्य को लेकर विधायकों से चर्चा हो रही है। दरअसल यूपी भाजपा ने जनता को केंद्र सरकार के कामकाज का ब्यौरा रखने के लिए प्रदेश के 20,000 गांव में जाने की योजना तैयार की है, जिसके तहत पार्टी पदाधिकारी गांव-गांव जाकर मोदी सरकार के 7 साल के कार्यकाल और कोरोना संकट में गरीबों के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दें। वहीं कोरोना वायरस संक्रमण की गति यूपी में अब धीमी पड़ती जा रही है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 3,371 नए कोरोना मरीज मिले हैं और इस दौरान 10,540 मरीज डिस्चार्ज भी किए गए हैं। यूपी में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 62,271 पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में पॉजिटिविटी रेट भी 1% हो गई है, जो बड़ी राहत देने वाली खबर है। वहीं प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 3,58,243 टेस्ट किए गए। तीन 3,58,243 टेस्ट अब तक प्रदेश में किए गए सब टेस्ट से ज्यादा है और ये एक रिकॉर्ड है। प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में और माननीय मुख्यमंत्री जी के निरंतर पर्यवेक्षण में ये प्रयास कर रही है कि प्रदेश में टेस्ट की संख्या बढ़ाई जाए। टेस्ट की संख्या बढ़ने पर भी जो पॉजिटिविटी रेट है वो घट रहा है। आज का पॉजिटिविटी रेट 1% से भी घट गया है। प्रदेश में सबसे अधिक टेस्ट हुए हैं, 3,58,000 टेस्ट के साथ 3,371 नए मामले आए हैं और हमारे यहाँ प्रदेश में अब एक्टिव मामलों की संख्या 62,271 रह गई है। ये जो एक्टिव मामलों की संख्या है वो जो इस समय लोग संक्रमित हैं 62,271, वो जो हमारा पीक था 3,10,783 का, उससे लगभग उसका 80%, उसका 20% है, उसका 80% घट गया है। तो जो पीक का आज 20% हो गया है, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि इतने कम समय में, लगभग 25 दिन के समय में पूरे प्रदेश में, जो कि विशेषज्ञों द्वारा ये आशंका व्यक्त की गई थी कि उत्तर प्रदेश में 15 मई के बाद से 1 लाख के मामले प्रतिदिन आएंगे, वो आज घट के 3,371 तक पहुंच गए हैं। बढ़ रहे आगे बात गाजियाबाद की, जहां ट्रोनिका सिटी में परिवार को बंधक बनाकर डकैती करने का मामला सामने आया है। हथियारों के बल पर 50 लाख से ज्यादा की डकैती की गई है। घर में घुसकर बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। तो गाजियाबाद की ट्रोनिका सिटी से मामला सामने आया है, जहां परिवार को बंधक बनाकर डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया है। घर में घुसकर बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फिलहाल मामले की जांच शुरू कर दी है। पिछले साल कोरोना संकट शुरू होने के बाद 1 साल में उत्तर प्रदेश पुलिस ने 175 करोड़ रुपए का चालान वसूल किया है।
बीते एक साल में पुलिस ने मास्क ना लगाने वालों से 81 करोड़ और चालान के जरिए 94 करोड़ रुपयों की वसूली की है। एडीजी एलओ प्रशांत कुमार ने जानकारी दी कि मार्च 2020 से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश में पुलिस ने कुल 4,13,103 लोगों पर कोरोना प्रोटोकॉल उल्लंघन के 2,63,308 केस दर्ज किए हैं। पुलिस ने मास्क ना लगाने के लिए 50,45,640 लोगों का चालान किया, जबकि 95,000 गाड़ियों को कोरोना संकट के दौरान सीज किया गया। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर अब कमजोर पड़ रही है, लेकिन संक्रमण से खतरा पूरी तरह टला नहीं है। विशेषज्ञ बता रहे हैं कि तीसरी लहर का असर बच्चों पर ज्यादा पड़ेगा, लेकिन योगी सरकार इस महामारी से लड़ने की तैयारी शुरू कर चुकी है। सीएम योगी खुद ग्राउंड लेवल पर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। मई महीने की शुरुआत में कोरोना संक्रमण ने पूरे उत्तर प्रदेश को अपने पंजे में जकड़ लिया था, लेकिन जल्द ही यूपी में कोरोना संक्रमण पर काबू पाया गया। चुनौती से निपटने के लिए सीएम योगी ने खुद कमान संभाली और अब दूसरी लहर लगभग खत्म होने पर है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है और थर्ड वेव के खतरे का अंदाजा लगाया जा रहा है। इसीलिए सीएम योगी खुद तीसरी लहर की तैयारियों का जायजा लेने में जुटे हुए हैं। अगर केवल मई महीने की बात करें, 8 मई को बरेली, 9 मई को वाराणसी, 10 मई को गोरखपुर अयोध्या, 13 मई को अलीगढ़, आगरा और मथुरा, 16 मई को नोएडा, मेरठ, गाजियाबाद, 17 मई को मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, 21 मई को लखीमपुर, 22 मई को कानपुर, 23 मई को बुंदेलखंड, बांदा और झांसी, 24 मई को आजमगढ़, गोंडा, वाराणसी, 25 मई को गोरखपुर, मिर्जापुर, 26 मई को कुशीनगर और देवरिया। सीएम योगी ने बच्चों को थर्ड वेव से बचाने के लिए खास निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने 12 साल से कम आयु वाले बच्चों के अभिभावकों के लिए स्पेशल टीकाकरण, आयुष कवच से बच्चों को जोड़ने के लिए नया फीचर तैयार किया जा रहा है। हर जिले में बच्चों के लिए अलग से 20 से 25 बेड वाले वार्ड की तैयारी, जापानी इंसेफेलाइटिस से निपटने के लिए तैयार 38 अस्पताल भी होंगे शामिल। थर्ड वेव की जो आशंका है, उसके लिए हमारी तैयारी अभी से प्रारंभ हो चुकी है। मेडिकल कॉलेजेस में 100 बेड्स के पीकू के निर्माण की कार्रवाई, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमने 25 से 30 बेड के पीकू के निर्माण की कार्रवाई को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं और उस पर कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। इसके अलावा कुछ CSCs को भी हम इसके साथ जोड़ रहे हैं, जहां से लोगों को या बच्चों को वहां पर स्थानीय स्तर पर ही ये सुविधा उपलब्ध हो सके। जिस तूफानी अंदाज से सीएम योगी जिले दर जिले जाकर हालात का जायजा ले रहे हैं और संक्रमितों से उनका हालचाल जान रहे हैं, उसने अधिकारियों और स्वास्थ्य कर्मियों के अंदर नई ऊर्जा का संचार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। तो कोरोना कंट्रोल को लेकर सीएम योगी लगातार यूपी के जिलों का तूफानी दौरा कर रहे हैं। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर 1:35 पर बस्ती आ रहे हैं। सीएम जिले में लगभग 2.5 घंटे रहेंगे, जहां वो कोविड कंट्रोल रूम का निरीक्षण करेंगे, अफसरों के साथ समीक्षा बैठक और एक गांव में जाकर जमीनी हकीकत देखेंगे। कप्तानगंज विकासखंड के नकटीदेई गांव और सदर विकासखंड के कृष्णा, भगवती और कटिया गांव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संभावित दौरे को लेकर अधिकारियों ने पूरी ताकत लगा दी है। गांव में साफ सफाई से लेकर अन्य व्यवस्थाओं को फ्री करने के लिए कर्मचारियों की फौज लगा दी गई है। गांव में स्कूल, पंचायत भवन, सड़क की साफ सफाई के लिए भारी संख्या में सफाई कर्मचारियों को लगाकर गांव की सफाई कराई जा रही है। गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम भी पहुंचकर लोगों की स्वास्थ्य जांच में जुट गई है। वहीं कोरोना पॉजिटिव आए हुए मरीजों के घर के आसपास बैरिकेडिंग कर कंटेनमेंट जोन एरिया निर्धारित करने के लिए अधिकारी पूरे जी जान से लगे हुए हैं। यहाँ पे बस्ती में वो विजिट कर रहे हैं, कोविड की जो तैयारी है और जो हम लोग कोविड में कैसे काम कर रहे हैं उसकी वो समीक्षा बैठक करेंगे। कल वो 1:25 पे यहाँ पे लैंड करेंगे। सबसे पहले जो है हम लोग का कंट्रोल सेंटर का भ्रमण करेंगे। कंट्रोल सेंटर के भ्रमण के बाद लगभग 40 मिनट सर्किट हाउस में विश्राम करने के बाद वो उसके बाद यहाँ पे गाँव के भ्रमण के लिए निकलेंगे। किसी भी एक गांव को वो वहाँ पे ऑब्जेक्ट तरीके से चूज करेंगे, उसके भ्रमण के लिए निकलेंगे। वापस आकर के पूरे बस्ती मंडल की समीक्षा बैठक करेंगे और फिर
कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन और जीवन रक्षक दवाओं के बाद अब अस्पतालों में खून की कमी होने लगी है। इटावा के जिला अस्पताल में 600 यूनिट ब्लड स्टोरेज की क्षमता है, लेकिन ब्लड बैंक में इस वक्त सिर्फ 22 यूनिट ब्लड बचा हुआ है, जिससे सिर्फ 2 दिनों तक ही मरीजों का इलाज किया जा सकता है। दरअसल कोरोना संक्रमण की वजह से अस्पताल में पिछले 2 महीनों से ब्लड डोनेशन नहीं हुआ है। ऐसे में अब अस्पताल प्रशासन और एनजीओ खून की कमी दूर करने के लिए लोगों से ब्लड डोनेट करने की अपील कर रहे हैं। यूपी में कोरोना कंट्रोल के लिए अब कांग्रेस पार्टी भी मैदान में उतर गई है, जिसके तहत यूपी कांग्रेस प्रदेश के गांव-गांव में 10 लाख मेडिकल किट भेजने जा रही है। यूपी कांग्रेस ने अपने सेवा सत्याग्रह अभियान की दूसरी कड़ी के तहत यूपी के 58,000 ग्राम पंचायतों में मेडिकल किट भेजेगी। कांग्रेस की तरफ से तैयार कराई गई इन मेडिकल किट्स पर पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी की तस्वीर छपी है और किट में मौजूद हर दवाई का ब्यौरा भी दिया गया। हर ब्लॉक अध्यक्षों ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है और उस हेल्पलाइन के अंतर्गत जो लोग इस महामारी से परेशान हैं, बीमार हैं, होम आइसोलेशन में हैं या छोटी बड़ी बीमारियों से ग्रसित है, लगभग 10 लाख जो ये किट है, दवाइयों का किट चिकित्सकों के सलाह से हम घर घर तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। एक जनपद में 25,000 लीटर सैनिटाइजर हम उपलब्ध करा रहे हैं और गांव-गांव में अपने न्याय पंचायत, ग्राम सभा कमेटियां, ब्लॉक कमेटियां और लड़े हुए जिला पंचायत सदस्यों के देखरेख में हम हर गांव को सैनिटाइजेशन कराने का भी लक्ष्य रखें। और केजीएमयू में आउटसोर्सिंग पर तैनात कर्मचारियों ने आज गांधी वार्ड के बाहर हंगामा किया और इसके बाद प्रशासनिक भवन के सामने नारेबाजी और प्रदर्शन किया। आरोप है कि तैनाती के 40 दिन बाद उन्हें अचानक नौकरी से हटाने का नोटिस दिया गया है। केजीएमयू में 20 अप्रैल को कर्मचारियों की तैनाती एजेंसी के माध्यम से की गई थी। इनमें स्टाफ, नर्स, वार्ड बॉय और टेक्नीशियन शामिल है। कर्मचारियों को 31 मई तक काम करने को कहा गया था कि यदि केजीएमयू प्रशासन विभागों में कुछ कर्मचारियों की तैनाती की अनुमति देगा तो उन्हें आगे स्थानांतरित कर दिया जाएगा। वहीं इस पूरे मामले में केजीएमयू के प्रवक्ता डॉक्टर सुधीर सिंह का कहना है कि सभी का कॉन्ट्रैक्ट 31 मई तक है। उसके बाद रिव्यू होगा कि आगे कितनी जरूरत है, इस हिसाब से आंकलन किया जाएगा। कर्मचारियों को हर प्रकार से जब उन्होंने ड्यूटी करी है किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय का पूरा सहयोग मिला है। 322 जो कर्मचारी थे उनको कोविड के लिए विभिन्न वार्ड में ड्यूटी के लिए हम लोगों ने अपॉइंट किया था, लेकिन इस अपॉइंटमेंट को देने के समय ही हम लोगों ने जो उनका लेटर था और साथ ही साथ उनको बताया भी गया था कि यह अपॉइंटमेंट 31 मई 2021 तक जारी रहेगा। उसके पश्चात हम लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार उस अपॉइंटमेंट की जो संख्या है उसको घटाएंगे या बढ़ाएंगे या किसी भी प्रकार का निर्णय 31 मई 2021 की स्थिति के अनुसार किंग जॉर्ज की चिकित्सा विश्वविद्यालय की आवश्यकता के अनुसार ही निर्धारित किया जाएगा। एक तरफ कोरोना का संक्रमण है तो दूसरी तरफ किसान आंदोलन में एक बार फिर जान फूंकने की कोशिश की जा रही है। किसान नेता राकेश टिकैत की अगुवाई में किसान आज काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। एबीपी गंगा से खास बातचीत में राकेश टिकैत ने काला दिवस मनाने और आंदोलन को जारी रखने के लिए बेतुकी बयानबाजी की। राकेश टिकैत ने किस तरह से आंदोलन का बेतुका बचाव किया, आप खुद देखिए। ये तो पिछले साल भी चल रहा था। कोविड में कानून बन सकता है, कोविड में गोदाम बन सकते हैं, कोविड में कानून खत्म भी हो सके। और कोविड में तो जनता सड़कों पे मरी, वही तो दवाई तिजोरी में बंद होगी, ना सरकार मिली, ना सरकार के मंत्री मिले, ना अधिकारी मिले, सब छुप के बैठ गए, झूठे सर्टिफिकेट बना के क्वारंटाइन हो गए, अंदर मकानों में लेट गए, जनता सड़कों पे मरती रही। ऐसे ही रोटी तिजोरी में बंद होगी, लोग भूख से मरेंगे। अब पता नहीं भाई भीड़, इनके वाली भीड़ में कोविड होता नहीं। अगर बीजेपी की कहीं रैली होगी तो वहां कोविड नहीं आता। अगर कोई दूसरे आदमी अपनी आवाज उठाने के लिए भीड़ इकट्ठा करेंगे तो वहां कोविड आता है। जब चुनाव हुए तो कोविड नहीं था, बंगाल में कोविड नहीं था, और बंगाल का चुनाव खत्म होती लॉकडाउन भी, कोविड भी की सारे प्रोटोकॉल पूर्ण होने लगे। तो ये बात समझ में नहीं आई, जनता तो अब समझ गई बात।
नहीं दिखाई देते। डर तो लगता होगा, यहाँ पर आपके साथ बहुत लोग हैं, आपके पीछे बहुत लोग हैं। नहीं, अगर गांव में चले जाएंगे, यहाँ से आंदोलन अगर खत्म कर वापसी चले जाए, क्या देश से कोविड या बीमारी है या खत्म हो जाएगी? ये खत्म होगी हॉस्पिटल से। बीमारी का रास्ता हॉस्पिटल में जाता है और किसान आंदोलन का रास्ता पार्लियामेंट जाता है। तो दोनों के रास्ते अलग अलग है, कहीं चौराहा भी नहीं आता, दोनों के रास्ते अलग हैं। बीमारी अगर है तो वो हॉस्पिटल से जाएगी, हॉस्पिटल की सुविधाएं हो। 1 साल से WHO कह रहा, तो भारत क्या कर रहा है?